तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पोटेंशियल कैलकुलेशन देखा था, बराबर ना? और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। Correct. तो आज हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, यू कैन पुट द हेडिंग। Okay. Potential due to electric dipole. यस। तो देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. Oh, I was on mute. So it's just it's a measure of positive and negative charges. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन है, बराबर? Right. Okay. ये अपना डाइपोल रहेगा। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, बराबर ना? Yes. सपोज करना एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल। ओके। Hmm. तो देखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आई नीड टू ड्रॉ द डिस्टेंसेस। तो ये मैं यहाँ से ये कंसिडर कर लेता हूँ कुछ R1। नेक्स्ट आई विल कंसिडर दिस पार्ट। अभी ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। आई विल ठीक है, नाउ दैट इज फाइन। ये कुछ इस तरह से पॉइंट है पी, जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब देखना, मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज R1, दिस इज R2। लेकिन इस पॉइंट पी का जो भी डिस्टेंस होता है ना, हम एक्चुअल में मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर, बराबर ना? याद है, वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर से भी एक डिस्टेंस मैं मार लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? Capital R. ओके, कैपिटल आर नहीं, हम इसे सिर्फ आर कंसिडर करेंगे। Okay. ये R1 R2, तो कुछ इस तरह से ये। R. Fine. तो इसमें कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर समझ लेना। अब मैं काम करने वाला, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस पॉइंट लाइन ओपी। ये जो लाइन ओपी है ना, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay. तो उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, जस्ट आई विल एक्सटेंड दिस लाइन ओपी। नीचे वाले साइड में भी इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, Hmm. ठीक है? अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। सिमिलरली मैं इस बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ, ठीक है? नाउ वी विल गिव द नेम्स टू दिस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कंसिडर करना m, और ये होगा n। नाउ वन मोर थिंग, अगर ये एंगल अपना यहाँ पे थीटा बन रहा है, Hmm. तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके? अपोजिट एंगल। Right. लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जैसे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, हम एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ एम मस्ट बी इक्वल टू ओ एन। हमने परपेंडिकुलर इस तरह से डाले, ओ एम मस्ट बी इक्वल टू ओ एन, Hmm. ठीक है? अब देखना इन ट्रायंगल ओ एम ए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी?
ये हाइपोटेनियस बनेगा ओ ए, बराबर ना, एडजेसेंट चाहिए तो मुझे मिलेगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ ए। समझ में आ रहा है? 1 second. Triangle OMA. Cos theta will be OM upon OA. Okay, yes. Correct. ठीक है, तो Yes. ओ एम की वैल्यू मिलेगी ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। लेकिन ये ओ ए कितना होता है? अगर मैं यहाँ पे डायपोल का डिस्टेंस कंसीडर करने की कोशिश करूँ तो ये डिस्टेंस होता है 2l, बराबर ना। Right. तो ये डिस्टेंस बन जाएगा l। Hmm. तो ये मुझे कितना मिलेगा? L cos theta. आई विल गेट l cos थीटा। ओके, अब देखना रिगार्डिंग द R1, अब मुझे R1 कैलकुलेट करना है। R1 क्या है? व्हाट इज R1? इट इज इक्वल टू बीपी, बराबर Correct. ना। Yes. तो ये जो बीपी है ना, दिस बीपी इज नियरली इक्वल टू दिस एनपी। आई कैन टेक दैट क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। ओके, L है ना डिस्टेंस तो। हाँ, ये वाला R1 देखो ना, ये Hmm. बीपी में ले रहा हूँ तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। Okay. ठीक है, तो एनपी को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ? आई कैन राइट डाउन दिस एनपी एज ओपी प्लस ओ एन, चलेगा? OP plus ON. Yes. ओके, नाउ व्हाट इज ओपी? आर। नाउ व्हाट इज ओ एन? I don't know. तो यहाँ पे हम ओ एन को भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखना, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ ए। तो यहाँ से मैं ओ एन निकाल सकता हूँ। ओ OA एन कैसे? नीचे वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा, तो ये ट्राइंगल पी ओ एन में देखना। हाँ तो A कहाँ से आया उधर? अरे ये लिखा क्या मैंने? होल्ड ऑन, ओ बी, ओ बी। ठीक Okay, है, okay. Yes, sir. लेकिन ओ बी कितना है? वो फिर से एल कॉस थीटा है, बराबर। Right. तो ये ओ एन कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। Similarly, I can obtain the R2. R2 can be written as AP, and this AP is nearly equal to MP, बराबर ना। Okay. तो इस MP को मैं लिख सकता हूँ OP माइनस OM, चलेगा? Yes, sir. OP की वैल्यू फिर से R, OM की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू L cos थीटा। Right. एक बार ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल सकता हूँ। देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द बोथ चार्जेस, टोटल पोटेंशियल होगा K प्लस चार्ज की वजह से Q डिवाइडेड बाय R2 माइनस, या फिर प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाय R1, चलेगा? 1 second, sir. Let me just. पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होता है? KQ बाय R, डिस्टेंस, बराबर ना। हाँ. Yes. तो वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। Okay, okay. ठीक है, R2 की वैल्यू निकाली है हमने, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R माइनस L cos थीटा माइनस KQ डिवाइडेड बाय R प्लस L cos थीटा। ठीक है, Yes, sir. That is correct. तो ऊपर लेता हूँ। अब क्या है, तो मैथमेटिक्स है पूरा, तो KQ कॉमन निकलेगा। KQ कॉमन निकलेगा, अंदर मुझे कुछ इस तरह से, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पे देखना, आर आर कैंसिल, ऊपर मिल जाएगा मुझे 2L cos थीटा और नीचे मिल जाएगा मुझे R स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो K की वैल्यू रहेगी 1/4π/0 Q, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2L
cos theta divided by r square minus L square cos square theta. ठीक है. Now what is P? P का डेफिनेशन क्या है? P is equal to Q into 2L, बराबर ना? डाइपोल मोमेंट. हाँ, यस, तो मैं यहाँ पे उसे रिप्लेस कर रहा हूँ. मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट P cos theta divided by r square minus L square cos square theta. So this is the potential at point P. ठीक है. यस सर, समझ में आया? यस सर, लिखो इसे. हाँ सर, लिखता हूँ 2 मिनट. So can you take it down?
Yes, sir. Done. Okay, just a minute. तो देखना इसमें कुछ केसेस हैं। सबसे पहली केस कंसीडर कर लेते हैं। अगर डायपोल की जो लेंथ है दैट लेंथ इज वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस आर ऑफ पॉइंट पी, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायपोल मेरा वेरी शॉर्ट है। ओके, Right. द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट Dipole is short and the point is far away. द डायपोल इज No. वेरी शॉर्ट। Short. अगर इस तरह से है तो व्हाट वी कैन निग्लेक्ट, जो नीचे टर्म है ना, कौन सा वाला टर्म है नीचे? एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। Right. वी कैन निग्लेक्ट दैट। तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। 1 second. Oh, yes. नेक्स्ट, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे है, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री, बराबर ना। तो मुझे पोटेंशियल कितना मिलेगा? तो देखना यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पी कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, बराबर। तो Right. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। यहाँ पे और एक हम कंडीशन डाल सकते हैं, इफ अगेन this L is very very less than R, then I can write down this potential as 1/4 पाई epsilon naught P divided by R square। ठीक है। Yes, sir. Similarly, if point P lies on equatorial line, if point P lies on Equatorial. equatorial line, तो उस केस में मुझे पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन पे मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, बराबर ना। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी? 0। Right. तो आंसर कितना आ जाएगा पोटेंशियल का? 0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लेना इसे। हाँ.
Yes, sir. Done. ओके ठीक है. The next part is work done in rotating an electric dipole in uniform electric field. Work done in the rotating dipole in uniform electric field. Yes, work done in rotating an electric dipole in uniform electric field. ठीक है, तो देखना आप, मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. हमने दो चीजें देखी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. देखा था ना लास्ट चैप्टर में, Yes, sir. याद है? तो हम यहाँ पे इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. कहाँ से? लेकिन रोटेटिंग द डाइपोल Hmm. फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. Okay. उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है ना वो, Right. इट ट्राइज टू अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आई कैन रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, अगर ये Right. इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से और डाइपोल मेरा कुछ इस डायरेक्शन में रुका है, मुझे इस डाइपोल को यहाँ से इस डायरेक्शन में रोटेट करना है. ठीक, बाय यूजिंग द एक्सटर्नल एजेंट. तो सबसे पहले मुझे थोड़ा छोटा एंगल कंसीडर करके वर्क डन निकालना पड़ेगा. तो वर्क डन जो होता है यहाँ पे, वर्क डन डी डब्ल्यू, छोटा वर्क डन, Hmm. that work done is equal to couple multiplied with the angular displacement. This I do not know. ये हमने किया है, फोर्स Wait. निकाला था ना, फोर्स, टॉर्क निकाला था, टॉर्क, कपल मतलब टॉर्क. Okay. 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 Yes. 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 हाँ, तो हम यहाँ पे छोटा वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना? तो Yes. टॉर्क कितना होता है? पीई साइन थीटा, ये किया था ना हमने. Yes, sir. Yes, sir. I remember और now. छोटा डिस्प्लेसमेंट रहेगा डी थीटा. ओके, Yes, sir. अब ये छोटा वर्क डन है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो मुझे इस छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर. Yes. अब देखना, यहाँ पे जो लिमिट्स होंगे ना, मैं इसे कहाँ से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बराबर. तो मतलब Right. इनिशियली थीटा कितना होना चाहिए मेरा? 0. Yes. और फाइनली कितना होना चाहिए? जितने एंगल तक मैं इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट विल वैरी फ्रॉम 0 टू थीटा. Right. ठीक, Yes. तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, पीई माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, and that will be equal to PE माइनस कॉमन निकाल ले. क्या माइनस कॉमन निकल रहा है यहाँ पे? cos थीटा माइनस cos 0, that is 1, that is equal to PE in bracket 1 minus cos थीटा. Minus common in the sense बस ब्रैकेट के बाहर निकाला ना. हाँ, ठीक है. So Yes. this is the work done by the external agent. This is the work done by the external agent. ये हमने टॉर्क पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, बराबर. Yes, sir. I remember now. हाँ, तो उतार लो इसे. हाँ सर. इतना ही है क्या? हाँ, इतना ही है. टाइटल इतना कॉम्प्लिकेटेड है.
Alright, sir. Done. ओके ठीक है। अब देखना ये जो भी वर्क डन है ना, दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, बराबर ना? Right. Yes. हाँ। तो अब मैं इसे थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 टू थीटा लिया था, ओके, Hmm. लिमिट्स। मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, चलेगा क्या? I think so. Yeah. हाँ। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला है ना, ये किस तरह से बनेगा? सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। समझ रहे? Awesome. कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। अब ये जो वर्क डन है ना, दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर होता है। तो देखना ये किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दिस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बराबर ना? Right. तो माइनस डेल्टा यू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो एक चीज़ रहेगी। और एक, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये किस तरह से स्टोर होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी में किस तरह से दिया है वो देख लेते हैं। ओके। अब देखना, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे मुझे चॉइस करना पड़ता है। Choice in the sense. हाँ, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, बराबर ना? Yes. तो जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे थीटा इनिशियल इज इक्वल टू पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। अगर मैं थीटा इनिशियल पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री चूज करता हूँ, ओके, Hmm. तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और मैं थीटा फाइनल को थीटा ले रहा हूँ। मतलब मैं इनिशियल कहाँ पे रख रहा हूँ? इनिशियली डायपोल कहाँ पे था अपना? पाई बाई टू। मैं बाद में उसे कहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ? थीटा के ऊपर, बराबर ना? Yes, तो sir. जो भी पोटेंशियल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलेगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस पी डॉट ई, वेक्टर के फॉर्म में। सो दिस इज द What? कॉस थीटा है ना, ए डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। Haha. This I know. हाँ, तो वही तो किया मैंने, माइनस को बाहर रख के। Oh. अच्छा इस केस में भी होगा. हाँ होगा ना, क्योंकि डायपोल वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, Okay. Right. Right. Yeah. Just right. Yes. बराबर ना? Yes. 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 Understood. उतार लो इसे। Oh, sir. ठीक है सर हो गया. ओके ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है, इनको सेपरेट किया गया बाय डिस्टेंस ऑफ 2.4 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ओके. और ये सेटअप उठा के हमने रख दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है।
ठीक है। Fine. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁵ और Okay. क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 180। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग Hmm. अ डायपोल बाय 180 डिग्री। सिंपल वाला क्वेश्चन है। Okay. तो वर्क डन बाय रोटेटिंग द डायपोल का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, पीई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर ना। Right. तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 180। 180. ठीक है, अब मुझे पी निकालना है, तो पी निकाल सकता हूँ, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू दिस डिस्टेंस 2l। ठीक है ना। Yes. और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी गई है, सो पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। Awesome. Sir, cos 180 minus 1, no? बताओ कॉस 180 कितना होता है। -1 ही है। Okay. चलो चलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं। Yes, yes. इतना टाइम कैसे लग रहा है रे। 1 second. क्या है इसमें, क्यू की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻−19। 12 की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻−10। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 इंटू 10⁵ और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस माइनस +1।
कितना होगा फिर ये तो मल्टीप्लाई ही करना है सिर्फ। हाँ कर रहा हूँ। तो अराउंड 64 के आसपास, 61 62 के आसपास आता है, देखना। आंसर है इसका 61.44 इंटू 10⁻⁻24 जूल। क्या है तरंग, इसमें कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ सर, मैं कैलकुलेट ही यू कर रहा था। यू आर टेकिंग टू मच टाइम तरंग। यस सर, इंक्रीज माय स्पीड। नहीं, बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। यस। नेक्स्ट कंसिडर करना, कुछ इस तरह से सिस्टम है। ये क्यू चार्ज है यहाँ पे, और एक डायपोल लिया गया है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायपोला, ये बड़ा वाला एरो जो निकाला है मैंने, ओके। ठीक है। और डायपोल के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है ए, बराबर ना। चार्ज क्यू का डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस दिया गया है ए, और ओके। डायपोल की वैल्यू है पी। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एंड डायपोल सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी कॉस थीटा, बराबर ना। यस। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ, पी तो पी ही है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सेकंड थिंग आई नीड टू कंसीडर द थीटा एंगल ऑल्सो। तो यहाँ पे देखना, ये चार्ज क्यू जो है ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर। राइट। ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस। अगर डायपोल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई ए स्क्वायर, बराबर ना। यस। यस। तो हो गया खत्म। तो यू इज इक्वल टू माइनस पी के क्यू बाय ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 0। जीरो। तो आंसर कितना है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। -1/4πε0 p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। राइट। अंडरस्टूड। वन सेकेंड, I'll copy it. हाँ सर। सपोज करना कुछ इस तरह से मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस दिया गया है। एट द ओरिजिन एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज, और इससे एट अ डिस्टेंस एक्स एक डायपोल रखा है। ओके। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि ये जो तो ये डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से है क्या? हाँ वी कैन टेक दैट इन दिस केस, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो आई कैन टेक दैट। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल। फाइंड
force acting on Dipole. dipole due to a point charge Hmm. okay, due to Yes. point charge q. तो क्या करोगे? अगेन दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी. तो Hmm. एक फॉर्मूला हमने सीखा था, याद है क्या? देखना. फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. No, I don't ठीक remember. है, तो ये फॉर्मूला आगे से याद रखना. फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. ये हमने न्यूटन के मैकेनिक्स में ही कहीं पे सीखा है, वर्क एनर्जी पावर में. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बराबर ना? Right. तो टू कैलकुलेट द पोटेंशियल आई नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Hmm. क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. चलेगा? Yes, sir. नेक्स्ट, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा. अब इस चार्ज ट्यूब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कुछ इसी डायरेक्शन में होगी. अभी हाँ हमने किया था ना. हाँ हाँ. तो डायपोल की वैल्यू कितनी है? तो पीई दी गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये लिख लेता हूँ के क्यू बाय एक्स स्क्वायर एंड कॉस 0. तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? माइनस के पी क्यू बाय एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू कैलकुलेट द फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Okay. ये माइनस माइनस, देखना माइनस माइनस प्लस हुआ, बराबर ना? Yes. तो डेरिवेटिव ऑफ के पी क्यू बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये के पी क्यू कॉमन निकलेगा. कांस्टेंट है, वो कॉमन नहीं, कांस्टेंट है. Hmm. तो मुझे मिल जाएगा डी 1/x². तो अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो एक्चुअली देखा जाए तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स रेस टू एन माइनस वन, बराबर ना? Right. सॉरी, ये गलत लिखा मैंने, डी बाई डी एक्स. तो ये क्या होगा एक्चुअल में देखा जाए तो के पी क्यू डी एक्स रेस टू माइनस टू बाई डी एक्स है ये. तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना. Hmm. तो -2 इस साइड आ जाएगा के पी क्यू, ये होगा एक्स रेस टू -2 -1. तो आंसर मुझे मिलेगा -2 के पी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू रख देता हूँ, Hmm. तो वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब. ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना मिलेगा? -pq डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, बराबर ना? Yes, sir. तो दिस इज द आंसर. समझ में आया? Yes, sir. इजी है क्वेश्चन, सिर्फ ये चीज याद रखनी है. नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसे रिकॉल करके लेना. Yes, sir. उतार लो. हाँ सर. 1 second.
सर वो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन जैसे है, बस फोर्स पूछा है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएट करना था हमें। हम्म हो गया क्या? लास्ट। अरे फास्ट लिखो। हाँ सर, ओके सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सपोज करना इस तरह से ये डायपोल है मेरे पास। ये दिस इज द P1, दिस इज P2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, और ये मेरा x एक्सिस के ऊपर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। और क्वेश्चन पूछा है ये अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा, ये भी मुझे बताना है। अब देखना, फोर्स निकालना है तो मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स बराबर। हाँ इसके अलावा तो मैं यहाँ से फोर्स निकाल ही नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ओके। ना? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल सिस्टम मुझे निकालनी है, तो किस तरह से करोगे? किसी एक को कंसीडर करना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल निकालनी है तो कैन आई राइट दिस वे, P2 E2 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, चलेगा क्या? E2 E2 1। यस। ऐसा ही किया था ना हमने। हाँ
एक का लिया था, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, बराबर। Correct. हाँ, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो E21 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट P2 है। Yes. ओके, हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इसे उल्टा कर दे क्या? नहीं ठीक है ऐसे. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू 1, ऐसा बोल सकते हैं ना इस केस में। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस P2 के ऊपर निकालनी है ना, हाँ. P1 की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू 1, One. तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे से करेक्ट कर लिया। तो ये कितना होगा? तो P2 ही है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे E12 निकालना है। E12 कितना? 1/4πε0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, एक्सियल लाइन पे आ रहा है वो पॉइंट, तो वो हो जाएगा P1/x³। याद है कि ये वाला फॉर्मूला किया था हमने फर्स्ट चैप्टर में? हाँ सर. एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके। Yes, yes, yes. I remember. लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से है। एक मिनट, अगर ये इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा या एक्सियल लाइन पे आएगा? जरा बताना। Equatorial. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेटोरियल Equatorial. लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बराबर ना? हाँ. तो ऐसा किया था ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2। Right. ठीक है, ये हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मुझे यहाँ पे यू मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू -P2 1/4πε0 P1/x³। और व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कॉस कितना बनेगा? तो इट विल बिकम एज अ कॉस पाई। ये पाई क्यों दिया, समझ में आया? Exactly. तो देखना, ये है अपना -PE cos थीटा, बराबर ना? हाँ. कॉस थीटा या थीटा एंगल किसके बीच में? डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हाँ. तो मैं यहाँ पे P2 डायपोल कंसीडर कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 कंसीडर कर रहा हूँ। हम्म. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? डायरेक्शन उल्टा है ना इन दोनों के बीच में, Right. तो एंगल कितना आएगा? 180, 180. बराबर। Yes. एंगल कितना आएगा? 180। One. कॉस 180 कितना? -1, तो ये बनेगा 1/4πε0 हम्म. P1/P2/x³। ठीक है, तो आगे क्या है? तो इसे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूँ तो du/dx, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ. तो ये आ जाएगा -3x⁻⁻⁴। So I will get answer -3/4πε0 P1/P2/x⁴। ये तो मैंने सिर्फ du/dx निकाला है, मुझे चाहिए क्या? -du/dx। therefore force is equal to -du/dx, and which is equal to +3/4πε0 P1/P2/x⁴। Right. अब देखना, ये फोर्स पॉजिटिव आया है। ये फोर्स क्या आया है? Positive. पॉजिटिव फोर्स आया, मतलब अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? हम्म, Excellent. सिंपल वाला तरीका, अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के Opposite. बीच में, हाँ. बराबर ना? तो हाँ. पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव, आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। Negative. मतलब अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है। Right. तो इससे Okay. उल्टा, Okay. फोर्स इज रिपल्सिव। Got it. Got it.
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Understood. लिख लो। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। हाँ बोलो। हमने P2 पे कैलकुलेट किया ना बेसिकली। हाँ तो P1 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका कुछ अलग नहीं रहेगा ना, सेम ही नहीं रहेगा। रहेगा, सेम ही रहेगा ना। हमें मैग्नीट्यूड पूछा है फोर्स का सिर्फ। राइट राइट। बट मैग्नीट्यूड तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं ना, यहाँ पे वही तो है। फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है मतलब फोर्स मेरा अट्रैक्टिव होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है मतलब फोर्स मेरा रिपल्सिव होता है। ओके, तो कैलकुलेशन के बाद जाता उस पर डिपेंड है। हाँ, कैलकुलेशन के बाद वाला। ओके, ऑलराइट। जस्ट अ सेकंड, ऑलमोस्ट हो गया। ओके सर, डन। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल नहीं है, ट्रायंगल है, कंसीडर करना। आई विल नॉट से द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए, यहाँ पे ये डिस्टेंस है √2a और ये भी डिस्टेंस है √2a। और डायपोल हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से सेंटर पे रखा है। ओके। ओके। और ये जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी ए ही है, ये वाला, ऐसे कैसे? ये वाला। वो ए डिस्टेंस मतलब क्यू, ऊपर वाले क्यू से और डाइपोल के बीच वाला ना? हाँ, सेंटर वाला। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी तो √2a रहेगा। हाँ।
तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Electrostatic energy. ऑफ द सिस्टम। Okay. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछी हमें। ओके, हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मुझे पूछी गई है। तो यहाँ पे हमने लिया था 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया था ना पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। Yes. ठीक है, तो मतलब इन 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, Correct. पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स Hmm. प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री पेयर्स ऑफ डायपोल एंड चार्ज पार्टिकल। 3 pairs of dipole. हाँ बताता हूँ, चार्ज पार्टिकल्स। तो देखना, ये डायपोल है, इस हाँ. डायपोल के ऊपर इस राइट वाले क्यू की वजह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इस राइट वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में चलेगी? Right to left. इस डायरेक्शन में, बराबर ना? Yes. तो मतलब देखना, ये डायपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से रखा है। हाँ. सिमिलरली लेफ्ट वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, Yes. और ऊपर वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, Correct. बराबर ना? अगर मैं एक एक पेयर लेने की कोशिश करूँ, एक डायपोल और एक चार्ज क्यू, तो एक पेयर हाँ. बनेगा वो, बराबर ना? हाँ. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 पेयर्स ऑफ डायपोल एंड चार्ज पार्टिकल। Okay. समझ में आ No. रहा है? Yes sir. ठीक है। हाँ. तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स मुझे निकालना है। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं ना, हमने किया था। तो मैं Right. इसे मान लेता हूँ, दिस इज U1 एंड दिस इज U2। चलेगा? Sure. Yes. U1 कितना होगा? तो K क्यू स्क्वायर बाय, सबसे पहले नीचे वाला डिस्टेंस है 2a, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a। Hmm. इतना ही होगा ना? Hmm. तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, के क्यू स्क्वायर कॉमन, Right. वैसे देखा जाए तो ये भी कॉमन निकाल सकता हूँ, 1/2 But वो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लीकेटेड होगा. 2√2। ठीक है ना? ये ट्वाइस आ रही है टर्म, तो 2√2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर बाय ए, वैसे देखा जाए तो इट विल बी इक्वल टू √2 प्लस 1/2। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिया है, ऐसा वाला, √2 प्लस 1/2। No. 2. ठीक है, U1 हो गया। अब मुझे U2 निकालना है। Right. तो U2 किस तरह से होगा? तो सिंपल वाला है, -p cos थीटा, बराबर ना? हाँ. या फिर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, देखना, -p e राइट चलेगा? PE right in the sense. ये राइट वाला एरो लिया है ना, इस, अच्छा. ओके ओके वो. या फिर इस राइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर? हम्म. हम्म. -pe लेफ्ट cos थीटा 2 -pe Down. डाउन Cos theta 3. cos थीटा 3।
अब मुझे देखना है यहाँ पे cos थीटा वन कितना आ रहा है, राइट की वजह से देखना है डायपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। हम्म तो cos 90 कितना, cos 90 कितना, जीरो। जीरो, यस यस। तो देखना थीटा वन cos 90 आ रहा है तो ये पहला टर्म मेरा क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, सिमिलरली लेफ्ट का निकालने की कोशिश करूंगा तो वो भी जीरो होगा, राइट। बराबर ना। तो फिर हाँ एक ही बाकी है। अब हाँ, देखना है यहाँ पे एक डाउन वाला और ये अप वाला, सॉरी डाउन वाला जो है इसमें एंगल कितना आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है पाए, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ। तो ये बना माइनस पीई वन। डाउन, माइनस वन म्हणजे प्लस वन हो गया ये, माइनस माइनस प्लस। तो हाँ हाँ। पीई डाउन। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन निकालनी है, तो वो कितनी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, बराबर ना। ए क्यू। डिस्टेंस रे इन दोनों के बीच में, ये अच्छा, ऊपर उनका वाला, भी यही था ना। हाँ। यस यस। तो कितना आया, के पी क्यू बाय ए स्क्वायर। आगे क्या है, अब इनको ऐड ही करना है सिर्फ, बराबर ना। हाँ तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे मिला के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू प्लस वन बाय टू, और ये प्लस के पी क्यू बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी मैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ अगर निकालना है तो अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया। यस सर। सर एक सेकंड ऊपर ले सकते हो? अच्छा है नहीं ऊपर। अच्छा, मुझे लगा कुछ लिखा था।